हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है मैथमेटिक्स का उसके बारे में। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजों की संख्या है। इधर आपको टाइम और निर्देश दे रखे हैं, इधर हिंदी में और इधर इंग्लिश में, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है पेपर। पहला है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। थर्ड नंबर है आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है रैखिक पद। दूसरा है संख्या रूट सेवन है एक अपरिमेय संख्या। थर्ड है वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स इक्वल टू जीरो। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ऑप्शन देख लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर हमने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और फिफ्थ है पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने हैं। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड नंबर है बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात लिखिए। थर्ड है क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। फोर्थ है बहुपद 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक लिखिए। फिफ्थ है समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। दूसरा है किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। थर्ड है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप कहलाते हैं। फोर्थ है त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है अर्ध परिमाप आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट है शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही जोड़े बनाने हैं। पहला है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्रायिकता का योगफल। नेक्स्ट है एक ही अंक की पुनरावृत्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। घटना के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता 1। अधिकतम बारंबारता वाला पद वो कहलाता है बहुपद। प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 10/3 का दशमलव प्रसार निकालना है, अथवा सरल करना है, आपको रूट निकालना है 64 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, परिभाषा लिखनी है आपको। पहला है भुज, दूसरा है कोटि। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको चतुर्थांश को समझाना है चित्र सहित। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC में ई माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। अथवा में क्वेश्चन है दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है शंकु के वक्र पृष्ठ का। आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L और आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको R। अथवा क्वेश्चन है दूसरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, आपको इनका माध्यक ज्ञात करना है। अथवा में क्वेश्चन है जिसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं और आपको बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 11 है जिसमें आपको 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, अथवा 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है के का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो। अथवा हम क्वेश्चन दे रखा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अथवा में क्वेश्चन है आपको परिभाषा लिखनी है पूरक कोण की, संपूरक कोण की। प्रश्न संख्या 14 है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। उस प्रकार आप निकाल सकते हैं हर एक कोण की वैल्यू। अथवा हम क्वेश्चन है दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। प्रश्न संख्या 15 है सीधे गुणा ना करके 105 × x6 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है कार्तीय तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। अथवा हम क्वेश्चन दे रखा है आपको निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तिकीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। प्रश्न संख्या 17 है त्रिभुज ABC में एंगल ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। आपको चित्र दे रखा है आकृति, दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। अथवा हम क्वेश्चन है सर्वांग समता की परिभाषा लिखिए चित्र सहित। प्रश्न संख्या 18 है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए। अथवा वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी भुजा दी गई हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। अथवा निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए 75 डिग्री और 105 डिग्री। प्रश्न संख्या 20 है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अथवा एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। अथवा हम क्वेश्चन है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न संख्या 22 है px दे रखा है आपको x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अथवा 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x-1 से भाग दीजिए। प्रश्न संख्या 23 है x+y बराबर 7 का आलेख खींचिए। अथवा एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अथवा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 25 है आपको नीचे सारणी दी गई है जिसमें 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। इधर जीवन काल, इधर लैंपों की संख्या। आपको ज्ञात करना है एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। और दूसरा कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं। अथवा हम क्वेश्चन है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये आपके सामने गोल दे रखे हैं तो गोलों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है आपको। प्रश्न संख्या 26 है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। चित्त 455 और पर 545। अथवा हम क्वेश्चन है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस करे बिना सारे क्वेश्चन को याद कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।